हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज के क्लास में आज से हम 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर और पूरे 12th केमिस्ट्री का 10वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अब ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले हमको कुछ छोटे छोटे पॉइंट पे बात करना होगा, जिसमें एक पॉइंट आएगा हाइड्रोकार्बन और फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आएगा हेलोजन। जब हम हेलोजन और हाइड्रोकार्बन को समझ लेंगे फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे हेलो एल्केन क्या है और फिर उसके बाद बात करेंगे हेलो एरीन क्या है। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को जरा समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखिए, इसके नाम में छुपा हुआ हाइड्रोकार्बन में देखिए दो वर्ड है, हाइड्रो और कार्बन। मतलब सिंपल सा बात है कि हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बने होते हैं, माने हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो यौगिक बना होता है उसे ही हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कोई भी कंपाउंड हो जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दिख रहा हो, एज फॉर एग्जांपल CH4, इसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन दिख रहा है तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। C6H6 बेंजीन बोलते हैं इसको, इसमें भी केवल हाइड्रोजन और कार्बन दिख रहा है तो ये भी हाइड्रोकार्बन है। अब क्या है ना कि हाइड्रोकार्बन जो होता है वो सिंपलेस्ट कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है कि यह ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे सरलतम रूप होता है। इससे सरल कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता, कोई भी माने इससे रिलेटेड। इसके अलावा जो है वो अल्कोहल से लेकर के C2H5OH से लेकर के C12H22O11, ये सब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है इनकी अपेक्षा। तो हाइड्रोकार्बन सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ये बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनके डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब इनके व्युत्पन्न होते हैं, इन्हीं से निकल करके बने होते हैं। तो फिर हम सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का आपको डिफिनेशन बता दें। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगला बात यह है कि हाइड्रोकार्बन में मतलब उसका क्लासिफिकेशन हमको 11th लेवल पे पढ़ना था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे इस चैप्टर में हमको थोड़ा सा जरूरत है हाइड्रोकार्बन के पार्ट का। तो हम आपको बता दें, हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट होता है, वो मतलब ये फाइनली बंटवारा या क्लासिफिकेशन नहीं है, जिनका हमको जरूरत है उस पर बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अब ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है जरा ये समझोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी कि खुली श्रृंखला वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, खुली श्रृंखला का सेंस क्या ये समझोगे जरा। जैसे मान लेते हैं 4 कार्बन का कोई हाइड्रोकार्बन है और ये इस टाइप से है। अब इन वाले हाइड्रोकार्बन को जैसे मान लेते हैं C4H10 का, अगर H10 का अगर बात कर लें तो इसमें ये कार्बन जो है ये खुली श्रृंखला में है, इसको ब्यूटेन बोलते हैं केवल, और इसमें बाकी जगह हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो ये खुली श्रृंखला में ओपन चेन है ये। तो इस टाइप के कंपाउंड को ये हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो वही बात है, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है एल्केन। एल्केन मतलब एक ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे माने कंपाउंड आते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन शामिल है। उसमें से एक है मेथेन जिसका सूत्र होता है CH4, दूसरा है ईथेन जिसका सूत्र है C2H6 बोले या CH3 करके लिखा हुआ है। उस तरह प्रोपेन जो एल्केन का ही एक सदस्य है, CH3CH2 तो ये सब खुली श्रृंखला में है, तो इनको बोलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो ये एक स्पेशल टाइप का जो है क्लॉज चेन ये हाइड्रोकार्बन होता है, मतलब कि ये बंद श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन होता है, वो भी उसका स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, उसको एरोमेटिक बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि 6 कार्बन की चक्रीय श्रृंखला जिसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हो उसे बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका एग्जांपल है, सबसे बेहतरीन एग्जांपल बेंजीन, जो बेसिक एग्जांपल है एरोमेटिक का, और ये इसका सूत्र है। देखिएगा यहाँ पे जहां जहां ये कॉर्नर है सब जगह पे कार्बन होगा, और इस कार्बन से 6 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं, और इस कार्बन कार्बन के बीच में अल्टरनेट एक पहले सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। 6 कार्बन वो सबसे पहले साइकिल में है, मतलब चक्रीय हैं, और उसके बाद का पॉइंट है कि ये इन सभी कार्बन से सिंगल बॉन्ड से 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तीसरा चीज कि इसमें अल्टरनेट सिंगल, ये सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, सिंगल डबल बॉन्ड होता है। अब एक बात और ये है कि बेंजीन को हम एरीन के भी नाम से जानते हैं, और जैसे एल्केन को RH से सूचित किया जाता है उस तरह से बेंजीन को हम ARH से या एरीन को ARH से सूचित करते हैं। उम्मीद है कि
यहां तक क्लियर होगा। अगला एक पॉइंट है इसका हैलोजन। अब ये हैलोजन क्या होता है जरा इसको समझने का प्रयास करेंगे। हैलोजन जो है ना, तो आवर्त सारणी का जो वर्ग 17 होता है, वर्ग 17 में मतलब कि जितने भी तत्व हैं उसका एक ट्रिक है कि फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, तो ये जितने भी तत्व हैं वर्ग 17 के, इन सभी को हैलोजन तत्व कहा जाता है। इसमें से हम यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को लेंगे जो अधातु हैं, लेकिन स्टैटिन को इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो इस पे बात नहीं करेंगे। और हम यहाँ पे कंपाउंड वो हैलोजन, हैलोएल्किन और हैलोएरिन में ना ये हैलोजन आता है। हैलोजन का सेंस है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जो हाइड्रोकार्बन वाला कंपाउंड होगा उसको बोलेंगे हैलोएल्केन या हैलोएरिन। चलिए उम्मीद है कि ये हैलोजन समझ में आ गया होगा। इससे हम डील कैसे किए हैं, तो आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन कहते हैं और इसे एक्स से सूचित किया जाता है, और एक्स में ये, इसमें भी ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। अगला बात ये है कि इसमें इसके अंतर्गत आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का भी वही सिंगल बॉन्ड ही होता है। जैसे फ्लोरीन जो है वो भी सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, और क्लोरीन जो है ये भी सिंगल बॉन्ड बनाता है, ब्रोमीन में भी सिंगल बॉन्ड होता है, आयोडीन ये भी सिंगल बॉन्ड बनाता है। उम्मीद है कि यहां तक क्लियर होगा। चलिए उसके बाद अब मेन बात कर लेते हैं हैलो एल्केन। देखो नाम से क्लियर हो जाएगा, एल्केन और हैलोजन जो मिलेंगे तो फिर हैलो एल्केन बनेंगे। अब थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं कि कैसे हम इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, जब एल्केन से या किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हटाकर और जब हैलोजन को जोड़ते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसे बोलते हैं हैलो एल्केन। उम्मीद है कि यहां तक क्लियर होगा। किसी भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से उसके हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह पे अगर हैलोजन जोड़ते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं हैलो एल्केन। जरा इसको समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम एल्केन को सूचित करते हैं RH से। अब RH में क्या होगा कि यहाँ के H को हम हटा देते हैं और इसके जगह पे X लिख देते हैं। तो मतलब यहाँ पे ये क्लियर कर देते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, थोड़ा सा समझने का प्रयास करोगे कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। संतृप्त का मतलब होता है कि सिंगल बॉन्ड वाला, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही हो, उसी को एल्केन बोलते हैं। ये इसी को संतृप्त हाइड्रोकार्बन के भी नाम से जानते हैं। तो वही बात है कि संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हो या केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो बंद श्रृंखला वाला भी हो सकता है, तो हम यहाँ खुली श्रृंखला वाला बात करेंगे तो एलिफैटिक वर्ड भी यूज करेंगे। तो यहाँ एल्केन है, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा करके इसके जगह पे अगर हैलोजन जोड़ते हैं तो R के तो R रह जाएगा, लेकिन H हटा है तो यहाँ पे अब आ जाएगा X। तो ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसको हम एल्केन के नाम से जानते हैं। लेकिन जब इसमें से हाइड्रोजन को विस्थापित कर लेते हैं और उसके जगह पे हैलोजन लगा देते हैं तो ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं हैलो एल्केन। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। वो डिफिनेशन के तौर पर कैसे बोलेंगे, तो संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन जोड़ने पर जो कंपाउंड प्राप्त होता है या जो यौगिक बनता है उसे हैलो एल्केन कहते हैं, और जिसका सामान्य सूत्र जो है वो RH ही होता है, या इसका और सूत्र ये हो जाएगा CnH2n+1X। ये R फॉर एल्काइल जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। और उम्मीद है कि यहां तक क्लियर होगा। फिर हम आगे बात करेंगे दूसरा हैलोएरिन क्या होता है। अब हैलोएरिन, अच्छा इसके एक दो एग्जांपल जरा देख लो, जैसे कि हैलो एल्केन का एग्जाम्पल क्या होगा। तो हैलो एल्केन के एग्जाम्पल में जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ये CH3 और H जिसको हम CH4 भी कहते हैं, इसमें से हम क्या करें कि हाइड्रोजन को हटा देते हैं, विस्थापित कर देते हैं और हैलोजन या कुछ भी क्लोरीन ही जोड़ देते हैं हैलोजन की जगह पे। तो फिर क्या बनेगा, तो बनेगा CH3 और Cl। तो इसको तो बोलते हैं मेथेन, इसका नाम होता है मेथेन। लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा, ये X रहता तो हैलो बोलते हैं, लेकिन Cl है तो बोलेंगे क्लोरो और मेथेन। तो इसका नाम हो गया क्लोरो मेथेन। अच्छा ये एल्केन का मतलब होता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, वो रूट वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। चलो ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। और भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल आप ये देख लें कि जैसे हम यूज कर लेते हैं C2H5 और H। इसमें से हम क्या करते हैं कि इस H को हटा करके, यहां से H को अगर हटा दें और इसके जगह पे अगर Br जोड़ देते हैं,
Br क्या है, वो हाइड्रोजन का ही एक सदस्य है, ब्रोमीन। तो अगर Br जोड़ देते हैं तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, ये देख लें। तो वो कंपाउंड होगा C2H5 और Br। और क्या है ना, वो एक होता तो हेलो एल्केन बोलते हैं, अगर Cl था तो क्लोरोमेथेन बोले हैं, यहाँ पे है ब्रोमीन और ये 2 कार्बन तो एथेन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोएथेन या इथेन। चलिए यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि हेलो एरीन क्या होता है। हेलो एरीन पे बात करेंगे तो ये जो हेलो एरीन है, यहाँ पे ये हेलो एरीन को समझने से पहले हम एक बार हेलोजन और एरीन पे बात कर लेते हैं। ये एरीन मतलब बेंजीन होता है और हेलो मतलब हेलोजन होता है। तो बेंजीन रिंग से, यहाँ पे क्लियरली आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम क्या करते हैं कि बेंजीन रिंग से या ARH से, सिंपल भाषा में बोलें कि बेंजीन से या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, एरीन से, जब हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन को हटाएंगे और इसके जगह पे जब हम हेलोजन लगाएंगे तो कंपाउंड हमारा बनेगा ARX। मतलब कि एरीन से या बेंजीन से या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन लगाने पर या मिलाने पर जो कंपाउंड बनता है उसे हेलो एरीन कहते हैं। इसको बोलेंगे बेंजीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीन से क्या किए हैं कि हम हाइड्रोजन को हटा करके और X लगा दिए हैं, तो इसको बोलेंगे हेलो एरीन। अच्छा चलिए, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उम्मीद है। इसका एग्जांपल के तौर पे यही बेंजीन ही ले लेते हैं, मतलब जैसे इस टाइप से समझने का प्रयास कीजिएगा। स्ट्रक्चर में जरा बता दें आपको। एक ही जगह का हाइड्रोजन दिखा रहे हैं हम आपको, अभी क्या करें, बाकी सब जगह हाइड्रोजन होगा ही होगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, तो हमारा कंपाउंड जो है वो इस प्रकार का बनेगा। यहाँ पे X आ जाएगा तो इसी के नाम पड़ेगा हेलो एरीन। अब वो इसका एग्जाम्पल के तौर पे और बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से यहाँ के हाइड्रोजन को हटा करके और इसके जगह पे हम क्लोरीन को लगा देते हैं, तो जो कंपाउंड बनेगा वो यहाँ पे इस टाइप का होगा और इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन बोले या क्लोरोएरीन बोले, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे, अगला हमारे इसके बाद का टॉपिक है कि इनका क्लासिफिकेशन। इससे पहले हम एक बात और आपको बता दें जाते जाते कि हेलो एल्केन जो होता है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। हेलो एल्केन का एक नाम होता है एल्काइल हैलाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका कॉमन नेम के तौर पे हम जानते हैं। हेलो एल्केन का एक और नाम होता है एल्काइल हैलाइड। उसी तरह से हेलो एरीन का भी एक नाम होता है। हेलो एरीन का एक नाम होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, हेलो एरीन का नाम होता है एराइल हैलाइड या एरिल हैलाइड। एक बात और आपको बता दें जानकारी के लिए कि जब बेंजीन रिंग का एक बॉन्ड, जब यहाँ पे बना के बता देते हैं फिर वहां पे हम नाम लिखेंगे, जब बेंजीन रिंग का इसको बेंजीन रिंग बोलते हैं, 6 कार्बन का वो 6 कार्बन का चक्रीय श्रृंखला हो, उसमें बीच में ये गोल दिया हो तो बेंजीन रिंग बोलते हैं। अगर बेंजीन रिंग का कोई एक बॉन्ड फ्री हो तो इसका नाम जो है बेंजीन रिंग नहीं होता, इसका नाम हो जाता है फिनाइल, ये फिनाइल। अब इसमें हम यहाँ क्लोरीन लगा देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल क्लोराइड। तो इसका एक और नाम होता है या एक और नाम हम लिख सकते हैं फिनाइल क्लोराइड। चलिए आज के क्लास में यहीं तक। इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो फिर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक।